मात्र 2 मिनट में मैं आपको सिखा दूंगा कि 1 लीटर पेट्रोल का कीमत कैसे निकाला जाता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के क्रूड ऑयल वाले प्राइस से। आपके मन में हमेशा प्रश्न उठता है, आप न्यूज़ में देखते रहते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, घट गया, डॉलर में बढ़ा, डॉलर में घटा। तो आप सोचते हैं कि काश हमरो पता होता तो हम चेक कर लेते कि भारत सरकार हमसे ज़्यादा पैसा ले रही है या कम ले रही है या सही ले रही है। कोई हमको सिखा देता कि क्रूड ऑयल के प्राइस से कैसे अपने 1 लीटर प्राइस का दाम लगभग निकाला जाता है। तो मैं सिखा देता हूँ, आइए समझते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात कि 1 बैरल का मतलब क्या होता है? 1 बैरल क्रूड ऑयल का मतलब होता है लगभग 159 लीटर। कितना लीटर? लगभग 159 लीटर, पहली बात। और दूसरी बात, $1 का मतलब कितना रुपया होता है? तो $1 का वैल्यू हमेशा बदलता रहता है। आज के समय में $1 का जो प्राइस है वह लगभग 95 रुपए है। कितना है? 95 रुपीज। ठीक है, 2 चीजें आप समझ लिए। अब आपको क्या समझना है? अब आपको ये समझना है कि आखिर में भारत सरकार क्रूड ऑयल कितने रेट में खरीदती है और हमको पेट्रोल किस रेट में बेचती है। आइए समझते हैं। गूगल पर सर्च कीजिएगा तो ये जान जाइएगा कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से 1 बैरल क्रूड ऑयल कितने का खरीदती है। मैं आपको बता देता हूँ। अभी के समय में 70 से 75 डॉलर, $70 से 75 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम, प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम चल रहा है। यानी कि 1 बैरल अगर भारत सरकार क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से खरीदती है तो उसको $70 से 75 देना पड़ता है। अच्छी बात है, देना पड़ता है तो। अब इस चीज को समझिए। 1 बैरल का मतलब आपको मैंने बता दिया। 1 बैरल इसका मतलब यही ना हुआ। 1 बैरल भारत सरकार क्या खरीदती है? क्रूड ऑयल खरीदती है। क्या खरीदती है? क्रूड ऑयल। कितने में? $70 मान लेते हैं। कितने डॉलर मान लेते हैं? $70 मान लेते हैं। आप 75 भी मानकर बना सकते हैं। कोई एक लेकर बना तो दें, समझा तो दें। ठीक है, लेकिन सर ये तो हमको ना समझ में आता है, ये क्या आप लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, जरूरत ही ना समझ में आ रही है। 1 बैरल का मतलब अभी हमने आपको बताया 159 लीटर, यानी 159 लीटर पेट्रोल नहीं, ध्यान रखिएगा, क्रूड ऑयल भारत सरकार $70 में, $1 माने 95 रुपए, तो $70 में, $70 मतलब 70 × 95, 6650 रुपए में क्या करती है? खरीदती है। अब यहाँ पर आपको एक रिलीफ मिलेगा। 159 लीटर क्रूड ऑयल 6650 रुपए में। तब तो हम तुरंत 1 लीटर का वैल्यू बता देंगे। 1 लीटर का, कितना लीटर का? 1 लीटर। लेकिन पेट्रोल का नहीं बताएंगे। किसका बताएंगे? क्रूड ऑयल का बताएंगे। 1 लीटर क्रूड ऑयल का दाम कितना होगा? 159 से अगर 6650 में जब भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा 41 लगभग। हम मान लेते हैं लगभग 42 रुपये। ये क्रूड ऑयल का दाम हुआ। लेकिन क्रूड ऑयल तो भारत सरकार तुरंत आपको निकाल करके दे नहीं देगी। आपको तुरंत 1 लीटर क्रूड ऑयल तो दे नहीं देगी कि लो भैया 42 रुपया दो और 1 लीटर लो। इस क्रूड ऑयल को रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइनिंग में कुछ तो खर्च आता होगा। रिफाइनिंग में कुछ तो खर्च आता होगा। रिफाइनिंग में 20 से 25% का खर्च आता है। अगर इसका 25% या 20% निकालिएगा तो लगभग 10 से 12 रुपए आएगा। 11 रुपया मान लेते हैं कि लगभग 10 रुपए के आसपास जो है रिफाइनिंग पर चार्ज है। रिफाइनिंग क्यों सर? जो क्रूड ऑयल आया ना, उसे रिफाइन किया गया। रिफाइन करने से उसी से डीजल निकाल दिया गया, कुछ मोबिल निकल गए, कुछ जेट फ्यूल निकल गए, ग्रीस निकल गया,
पेट्रोल निकल गया, एलपीजी निकल गई, कुछ अन्य गैसें निकल गए, वेस्ट कुछ भी ना होता है। उस क्रूड ऑयल से कुछ ना कुछ निकलता है, कुछ और महंगा बिकता है, कुछ और सस्ता बिकता है। तो हमने कहा कि चलो कुछ कम में बिके, कुछ ज़्यादा में बिके। मान लेते हैं कि 1 लीटर क्रूड ऑयल से 1 लीटर के बराबर पेट्रोल निकलता होगा, क्योंकि बाकी चीज़ें भी तो निकल रही हैं बदले में, ठीक है। रिफाइनिंग पर 10 रुपए लग गया, लेकिन रिफाइनिंग कर देने से सरकार आपको तुरंत तो पेट्रोल दे नहीं पाएगी, रिफाइनिंग कर पाई है अभी। रिफाइनिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगता है, ट्रांसपोर्ट लगता है, क्या लगता है? ट्रांसपोर्ट लगता है। ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगभग 10 से 15% लगता है। कितना लगता है? लगभग 10 से 15%। अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग ट्रांसपोर्ट खर्च होता रहता है। मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो लगभग इसका अगर 10 से 15% निकालेंगे, अप्रॉक्स मान लेते हैं 6 से 7 रुपया जो है आपका, 6 रुपया मान लेते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। क्रूड ऑयल भारत सरकार ने खरीद लिया, रिफाइनिंग पर 10 रुपया खर्चा कर दिया, 42 10 52 और 6 ट्रांसपोर्ट का, 52 6 58। सर अब तो 58 में तो मिल जाना चाहिए, हमें नहीं मिलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है हमरा 25 से 30% एकरा पर टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। 30% जब 42 रुपए पर आप टैक्स लीजिएगा लगभग, तो आपका आएगा, चढ़ती आई 12, 12 रुपए के आसपास। कितना आएगा? लगभग 12 रुपए मान लेते हैं। चलिए सर, 12 रुपए आपका क्या हो गया? टैक्स हो। अब तो दे दो भाई, 42 10 52 52 6 58, 58 12, 70 रुपया लीटर दे दो हमको पेट्रोल। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमरो चाहिए, वैट चाहिए, मतलब एगो टैक्स हमको भी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट कहती है। तो स्टेट गवर्नमेंट एसजी क्या कह रही है? हमरो 30 से 35% चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट जब टैक्स लेगी, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टैक्स हैं, कहीं थोड़ा ज़्यादा है, कहीं थोड़ा कम है। तो मान लेते हैं 35%, मतलब 4 × 3 = 12 2 14 15, 15 16 रुपया मान लेते हैं, टैक्स पर मान लेते हैं। ये भाई तुम भी टैक्स ले लो। अब तो दे दो, 70 और 16 86 रुपया तो हो गया। नहीं, ये सब हो गया ना, ये तो कॉस्टिंग पड़ा ना भाई। जो व्यक्ति पेट्रोल पंप खोला है, आपको दे रहा है, उसका भी तो कुछ कमीशन होगा। तो वेंडर का कमीशन भी होता है। क्या होता है? कमीशन होता है। कमीशन कितना? लगभग 10% के आसपास, कहीं थोड़ा कम, कहीं थोड़ा ज्यादा। तो मान लेते हैं ना, अधिकतम मान लेते हैं 5 रुपया। अब जब आप इन सबको जोड़िएगा ना, तो आपके लगभग 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस आएगा। जोड़ते हैं, 42 10 52 और 6 58 और 12 70 और 16 86 और 5 93 रुपए। मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $70 प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम है, प्राइस है, तो भारत सरकार लगभग 93 रुपया के आसपास पेट्रोल पर चार्ज भारत सरकार का पड़ता है। लेकिन अभी हम लोग के पास 100 के ऊपर प्राइस मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है ना कि 70 पर भारत सरकार को ना मिलता हो, 75 पर मिलता हो। अच्छा, इसको जोड़ लीजिएगा, 91, मैंने 93 बोला, 91 समझ लीजिएगा, जोड़ को देख लीजिएगा। हो सकता है ना $70 प्रति बैरल ना खरीद करके भारत सरकार 75 खरीदती हो, 76 खरीदती हो, तो उस कारण से ये बढ़ करके 10% और बढ़ जाता होगा, 97 98, और कुछ और भी खर्चे होंगे, मे बी। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये सिखाना था कि जब जब आप मार्केट में क्रूड ऑयल का नाम सुनेंगे, न्यूज पर सुनेंगे, आप अपने 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि सरकार आपसे ज़्यादा ले रही है या कम ले रही है। ऐसे अगर आप इतना वीडियो सीख सुन लिए होंगे और आपको ये पूरी बात समझ में आ गया होगा, तो 2 प्रश्नों का मेरा जवाब देकर जाइएगा। पहली बात, इस पर एक कैलकुलेशन करिएगा।
कैलकुलेशन ये कि अगर $70 प्रति बैरल का रेट है तो लगभग ₹91 रेट पड़ा। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर $105 प्रति बैरल अगर रहेगा तो क्या रेट होगा? अगर कमेंट में कर दीजिएगा ना, हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी कि आपने बहुत अच्छे से इसको समझा है। पहली बात, अगर ये जवाब नहीं दीजिएगा तो दूसरा जवाब दे दीजिएगा कि आपके स्टेट में, आपके राज्य में आज के समय में पेट्रोल का कीमत क्या है। और दूसरी बात, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया या कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है, बताइएगा। धन्यवाद।